नमस्कार। मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंथन में हम मन की बात करते हैं, उस मन की जो हमेशा भटकता रहता है, लेकिन उस भटकते हुए मन को कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई खास गेस्ट मौजूद रहते हैं। आज मेरे साथ वो मौजूद हैं जिनसे मिलने के लिए लाखों लोग बेकरार रहते हैं, क्योंकि वो मन को कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में तमाम जानकारियाँ देते हैं। आज मेरे साथ हैं आप सभी के चहेते हरिनाम दास जी, जो कि वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर के प्रमुख प्रवक्ता हैं। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं और आपके जो भी सवाल मन में होते हैं ना, उन्हें मैं एक एक करके पूछने की कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा योगिता जी, एक बार फिर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। मेरे हृदय में आपको नहीं मालूम कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दर्शकों ने आपसे पूछने के लिए मुझे कहा है। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा मजा आएगा आज चर्चा करने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा एक बार फिर से प्लेटफॉर्म तैयार किया। बिल्कुल, लेकिन देखिए इस बार के सवाल ना थोड़े से कड़वे हैं। कड़वे इसलिए हैं क्योंकि लोगों के मन में मतलब कई बार कुछ ऐसी बातें भर दी जाती हैं कि उन्हें लगता है कि इस संशय को मिटाने के लिए कौन हमें जवाब देगा, और सीधा पूछ पाने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो उन्हें लगा मैं सही माध्यम रहूंगी, रिपोर्टिंग करती हूँ तो शायद मैं पूछ लूँगी तो कोई गुस्सा भी नहीं होगा मेरे ऊपर। ठीक बात है। देखिए आजकल ना बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन का एक एजेंडा है कि वो यहाँ पे बहुत से लोगों को अपने पूरे परिधि में शामिल कर रहा है। मतलब अपना वो चाहता है कि उनके अंदर उनके डिसाइपल्स बन करके आएँ, लेकिन साथ में क्या कर रहा है कि वो पैसे यहाँ से लेकर के विदेश में भेजते हैं। अच्छा। यानी एजेंडा ऐसा है कि मैं आपकी भक्त बन जाऊं और मैं जितना आपको दूं, आपकी सेवा में समर्पित करूं, वो पैसे आप यहाँ से विदेश भेज देंगे। क्या ये सच्चा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये तो ऐसा एक प्रश्न है जो लगभग सभी लोगों द्वारा पूछा जाता है जो संस्था के बारे में जानते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये प्रश्न आया कहाँ से, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। हमारे एक बहुत ही बड़े स्पीकर, देश के चहेते और राष्ट्रवादी एक प्रचारक रहे हैं, और राष्ट्रहित में बोलने वाले, आयुर्वेद के बारे में बोलने वाले बहुत अच्छे प्रचारक रहे हैं। उन्होंने अपने स्पीच में सन 2005 में टैक्स के ऊपर बोलते बोलते, वो टैक्स के ऊपर बोल रहे थे, और बोलते बोलते फिर उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं और वो संस्थाएं मंदिर बना रही है और वो मंदिरों के ऊपर टैक्स भी नहीं लगता है। तो उन्होंने, उन राष्ट्रवादी व्यक्ति ने उस टॉक में कह दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बताना वाला हूँ आपको इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन एक अमेरिकन संस्था है और भारत में जो है मंदिर बना रही है। और उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द उपयोग किए थे। उन्होंने कृष्ण भगवान की छाती पे मंदिर बना दिया है, उन्होंने बेंगलोर में बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है, और कॉलगेट कंपनी जितना पैसा नहीं भेजती भारत से बाहर, उसका 3 गुना जो है अकेला इस्कॉन बेंगलोर का मंदिर भेजता है। ऐसा करके उन्होंने कमेंट किया था उस वीडियो के अंतर्गत, और उसी से सब लोगों में ये बात फैली है, और इसीलिए ये प्रश्न सब लोगों के मन में रहता है। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर देना चाहूँगा कि ये संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसको इंग्लिश में कहते हैं इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो पहली बात तो ये अमेरिकन सोसाइटी है ही नहीं, ये इंटरनेशनल सोसाइटी है। और इसके संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य कोई अमेरिकन या भारत के बाहर के नहीं थे, अपने ही भारत भूमि पर प्रकट हुए कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार से थे, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। और वो अपने गुरु के आदेश पर भारत से बाहर गए थे और उन्होंने इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था और पूरे विश्व के लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दिया था। ऐसा कहना चाहिए कि दुनिया भर के लोगों को वृंदावन से आकर्षित किया, भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित किया, और भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख शिक्षा भगवत गीता से आकर्षित किया। और इस प्रकार उन लोगों को, जिनको राम और कृष्ण बोलना नहीं आता था, वो ऐसे बोलते थे हरे कृष्णा हरे रामा, और वो लोगों को मतलब प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। वो लोग हेड शेव करा दिए, तिलक लगाना शुरू कर दिया, कंठी माला पहनना शुरू कर दिया, धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया उनका। और शुरुआत में और कोई नहीं थे, हिप्पीज थे, नशा करने वाले लोग थे, जुआ खेलने वाले लोग थे, कुछ उनको कल्चर के बारे में मालूम ही नहीं था, वैसे लोग थे, और वो लोग भक्त बने थे।
तो कहने का अर्थ ये है कि ये कोई अमेरिकन संस्था नहीं है और इसके संस्थापकाचार्य, फाउंडर आचार्य कोई फॉरेनर नहीं है, स्वयं प्रभुपाद जी है भारत के संस्थापकाचार्य, और वो कोलकाता में प्रकट हुए थे। और इस संस्था का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत से बाहर नहीं है, भारत में ही कलकत्ता से 4 घंटे की दूरी पर मायापुर धाम में है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें मालूम नहीं है लोगों को, और कुछ संदेश आता है और खास करके किसी की गलती निकालने वाला तो आसानी से फॉरवर्ड कर देते हैं लोग, और उनको उसमें रस आता है और वो सोचते हैं कि हम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया ना हिपीज का, मुझे पुरानी फिल्में याद हैं जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा करके उनके बड़े बाल और वो पूरे वो ड्रग्स ले रहे होते थे और वो धुआं छोड़ रहे होते थे। तो हमारे दिमाग में इमेज भी तो उस टाइम फिल्मों ने खराब की। बिल्कुल, जब वो फिल्म आई थी तो प्रभुपाद जी आई थिंक धरती पर थे, और दम मारो दम हरे राम हरे कृष्णा ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो बिल्कुल भी वो सत्य नहीं था, उल्टा उसको इस तरह से दिखाना चाहिए था कि ये नशा करने वाले लोग जब हरे कृष्ण जप करने लग गए तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भक्त बन गए भगवान के। तो इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिए था उसके अंतर्गत। बाकी ये आप जो दूसरा जो बात कहा था कि दूसरी जो आपने बात कही थी कि भारत का पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस्कॉन में हर एक मंदिर इंडिपेंडेंटली रन करता है। जैसे दिल्ली का मंदिर है, गुड़गांव का मंदिर है, बॉम्बे का मंदिर है, मायापुर का मंदिर है, चंडीगढ़ का मंदिर है, अहमदाबाद का मंदिर है, सूरत का मंदिर है, सबका अपना अपना ट्रस्ट होता है और सेंट्रलाइज्ड मनी कहीं इकट्ठी नहीं होती है। सबके अपने अपने प्रेसिडेंट्स होते हैं और उनको अधिकार होता है उस मंदिर के लिए फंड रेज करने का और उसको एक्सपेंड करने का मंदिर को, और उस फंड को खर्च करने का उनको अधिकार होता है। तो हर मंदिर के अपने अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे वृंदावन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बॉम्बे में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मायापुर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 10 सालों से पूरा करने की, वो पूरा हो नहीं पा रहे और हम कहाँ से पैसा भारत से बाहर भेजेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी कह सकते हैं बिना पैंदे की बात है, बिना सिर पैर की बात है और लोग किस प्रकार से यकीन कर लेते मालूम नहीं। बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इन बातों को मानते थे। जब मंदिर में आए, मंदिर के भक्तों से बात की, उन्होंने समय बिताया, तो उनको मालूम पड़ा इनको तो और धन की आवश्यकता है और इनको प्रचार करने के लिए हमें और मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार वो लोग हमारे से अधिक जुड़े। और आपकी जानकारी के लिए भारत का पैसा बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है, बाहर का पैसा जरूर भारत में आता है मंदिर को सपोर्ट करने के लिए, भारतीय कल्चर को सपोर्ट करने के लिए। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको। फोर्ड कंपनी का नाम सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है फोर्ड की कार होना, फोर्ड की कुछ मशीनरीज होना, ये बहुत बड़ी बात कही जाती है। तो फोर्ड कंपनी के मालिक अल्बर्ट फोर्ड जो अभी भी हैं धरती पर, वो अपने खुद की इनकम से, कंपनी से लगभग 200 करोड़ रुपए का सेवा दान किए हैं मायापुर मंदिर के लिए। अरे वाह। तो ये जो कहना है कि भारत का पैसा बाहर जाता है, और अगर आप इस फील्ड से रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह मीडिया वगैरह से, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के, बिना गवर्नमेंट की आइज के ऐसा कुछ काम हो सकता है क्या? गवर्नमेंट की नज़र में कुछ है नहीं ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो ये सब मतलब सोच, कैसे कोई व्यक्ति सोच भी सकता है? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करे तो भी वो समझ सकता है कि नहीं भाई, इन लोगों को तो और जरूरत है, भारत में तो और मदद की जरूरत है और हमें मदद करनी चाहिए। इस तरह से उनको सोचना चाहिए। अच्छा, एक जो दूसरा इल्ज़ाम है, दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो इस्कॉन के जितने भी लोग होते हैं, जितने डिवोटीज़ होते हैं, प्रभु होते हैं, वो अपने मंदिर के अलावा दूसरे मंदिर में कदम भी नहीं रखते हैं। ये किसने कह दिया आपको? ये भी लोगों ने कहा, और ये स्पेशली वहीं के लोग आके मुझे बताते हैं कि ये बहुत गलत बात हो रही है। इस्कॉन वाले बिल्कुल प्रोहिबिट करते हैं कि आप सिवाय हमारे मंदिर के, मतलब हम स्वयं दूसरे के मंदिर में नहीं जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, हम कदम नहीं रखते दूसरे मंदिर में, चाहे वो कृष्ण मंदिर ही क्यों ना हो। नहीं, तो बहुत ही गलत अवधारणा है कि इस्कॉन वाले मंदिर नहीं जाते हैं, किसी अन्य मंदिर नहीं जाते, बहुत गलत अवधारणा है। हम खुद अभी पिछले 2 महीने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, मैंने तो आपकी वीडियोस भी देखी हैं। तो आपने देखा होगा। मैंने आपकी तो देखी हैं। तो उस तरह से बहुत लोगों को भी हम लेके जाते हैं। अभी हम द्वारिकाधीश जा रहे हैं, अभी हम जस्ट जाके आए जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, और वहां पर जाने से पहले बीच में लिंगराज मंदिर आता है, भगवान शिव का हरिहर मंदिर आता है भुवनेश्वर में, सबको वहां पर दर्शन किया, हम सब लोग जाते हैं।
और ऐसा ये जो कहा जा रहा है वो किसी अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। अदरवाइज वृंदावन में आप देख सकते हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर हर भक्त जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये गलत बात है और प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है। सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवान के महान सेवक हैं, उनके भगवान के द्वारा नियोजित अधिकारी हैं। तो उनको हमें सम्मान करना, प्रणाम करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम तो भी भक्ति सीख रहे हैं और वो लोग सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, गणेश जी, माता रानी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनसे कैसे कुछ तुलना कर सकते हैं या उनको हम किसी प्रकार से कुछ प्रणाम न करें, ऐसा कैसे सोच भी सकते हैं? तो ये गलत बात है। आपकी इस बात से मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है और मैं खास तौर पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वृंदावन में ही कोई व्यक्ति गया था और मैंने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कहा गया है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, वही एक भगवान है। उसके अलावा अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं या अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा का कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन पूजाएं आप करते हैं। अगर भगवान है तो सिर्फ हमारे कृष्ण जी हैं। तो जो शिव भक्त हैं वो इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि ये क्या नया आप लोगों ने शुरू कर दिया है, जब ईश्वर एक है और हम उनके ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप बेकार में इनकी पूजा कर रहे हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये थोड़ी सी बात जो है अगर किसी भक्त ने कही है, वृंदावन वासियों ने की है, और वृंदावन के दो भगवान श्री कृष्ण हैं, वृंदावन की महारानी श्रीमती राधा रानी हैं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। और इस बात के ऊपर तर्क अभी से नहीं, जन्मों जन्मों से, सदियों से चल रहा है कि शिव भगवान बड़े हैं या भगवान श्री कृष्ण विष्णु बड़े हैं। ये तो बहुत समय से तर्क और वार्तालाप, डिबेट चलती आ रही है। तो प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य हैं, हम उस परंपरा में आते हैं, उन्होंने हमें अच्छे से बताया है कि सभी शास्त्रों में सर्वोत्तम शास्त्र जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। और पुराणों को भी 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। तो जिस पुराण के अधिष्ठाता जो भगवान होते हैं उस पुराण में उन भगवान को श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन वेद व्यास जी जो है, जब वो लिख रहे थे और उन्होंने 17 पुराण लिख लिए तो उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो वो अपने गुरुजी को याद करते हैं। और वेद व्यास जी के गुरुजी थे नारद मुनि। नारद मुनि आते हैं और बोलते वेद व्यास क्यों परेशान हो? वेद व्यास जी कहते हैं आप तो गुरुदेव हैं, आप तो सब जानते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं वेद व्यास जी आपने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा है, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया है, परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया है। अब आपको भागवत पुराण लिखना चाहिए। तब जो है वेद व्यास जी भागवत पुराण लिखते हैं। और भागवत पुराण के अनुसार भगवान बहुत सारे नहीं हैं, भगवान तो एक ही है और वो ही अपना अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। आज एक बहुत बड़े फैक्ट की बात कहना चाहूंगा, शास्त्र के आधार पर ये कुछ ऊंच नीच की बात नहीं है। अगर आचार्य गण बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, तो उसको मैं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण में 64 क्वालिटीज है तो 60 क्वालिटीज विष्णु जी में है, और 60 क्वालिटीज विष्णु जी में हैं तो 55 क्वालिटीज शिव जी में हैं, और शिव जी में 55 क्वालिटीज हैं तो 50 क्वालिटीज ब्रह्मा जी में हैं। इस प्रकार से वही भगवान जो 64 क्वालिटीज वाले थे वो अपने आप को 60 क्वालिटी के साथ में जो प्रेजेंट करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं। वही अपने आप को जो 55 क्वालिटीज के साथ प्रेजेंट करते हैं तो शिव कहलाते हैं। वही भगवान कृष्ण जब अपने आप को 50 क्वालिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं। तो ये कोई और नहीं है, एक ही भगवान अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। बट जो मूल भगवान है, जो आदि भगवान है, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरः कंट्रोलरों में जो नियंता है, कंट्रोलर्स है, परमः परम सुप्रीम कृष्ण भगवान परम है। तो आदि जो है, जहां से सभी विस्तार हुए, सब प्रकट हुए, वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी और इस इस्कॉन संस्था में भगवान श्री कृष्ण और उनके विस्तारों की अधिक पूजा होती है और पूर्ण रूप से उनकी मान्यता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। पर किसी का निरादर, असम्मान नहीं करते हैं। आपको मैंने बहुत क्लियरली बता दिया कि एक ही व्यक्ति है, वो अपने आप को थोड़े कम गुणों के साथ प्रस्तुत करता है तो किसी और नाम से जाना जाता है।
चलिए, आपने इसका भी जवाब दे दिया। मैं देखती हूँ इससे नई कंट्रोवर्सी क्या पैदा होगी, फिर मैं आपसे फिर सवाल पूछने ज़रूर आऊँगी। हाँ, कंट्रोवर्सी हो सकती है, पर इसको पूरा देखना जो भी देखे, क्योंकि हमने 2 पार्ट बोले हैं इसमें कि 64 क्वालिटीज़ वाले कृष्ण हैं। फिर बाद में मैंने ये भी बताया कि वही कृष्ण अपने आप को कम क्वालिटीज़ के साथ में जब प्रस्तुत करते हैं तो इस रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और लोगों को बड़ी नागवार गुजरती है। आजकल के बहुत समय से मैं देखती हूँ कि किसी भी पब्लिक प्लेस में गीता बांटने का काम मैं देख रही हूँ, और रेड लाइट पे स्पेशली जब देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि वो गीता जी जो हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, लोग उन्हें लेके रेड लाइट पे क्यों दे रहे हैं। यूँ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन फिर जो आखिर में बोला जाता है कि आपकी जो श्रद्धा हो वो दे दीजिए, तो लोगों को ये लगता है कि हमारी इतनी पायस बुक, इतनी पवित्र किताब आप रेड लाइट पर बेच रहे हैं, या आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यू आर सेलिंग द बुक। तो ये वाला जो है सवाल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि लोगों के मन में शंका आती है, शंका होगी तभी समाधान होगा। तो हमने भी रोड लाइट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और ऐसे रोड पे जाके, घरों में जाकर के, ऑफिसेज में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक्चुअल में क्या है कि इस्कॉन में ना एक महीना आता है, गीता जयंती का महीना जी। उस महीने में सारे भक्तों को एक सेवा दी जाती है कि आपको अधिक से अधिक लोगों तक ये भगवत गीता को पहुंचाना है, क्योंकि गीता जयंती का महीना होता है। तो सब भक्त लोग अपने पूरा एफर्ट लगा करके, अपनी पूरी कोशिश करके अधिक से अधिक लोगों तक भगवत गीता पहुंचाने की सोचते हैं। और वो देखते हैं कि लोगों के पास बहुत कम समय, न तो ऑफिस में मिलते हैं, न ही वो घर पे मिलते हैं। यस, रेड लाइट पे 30 सेकंड या 40 सेकंड्स के लिए मिल सकते हैं, तो उनको वो 30 या 40 सेकंड्स में प्रेजेंट करना है, उनको नॉक करना है, उनको कन्विंस करना है, उनको बुक देनी है, और जो एक्सचेंज करना है वो उनको लगता है कि थोड़ा बहुत पॉसिबल है, इसलिए वो रोड्स पे आकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और उसका दूसरा कारण ये है कि हमारा जो ये ग्रंथ है, जो आज लाइब्रेरीज में या फिर प्रिंटिंग प्रेस में पढ़ा रहता है, हमें उस ग्रंथ को हर एक तक पहुंचाना है। इसमें कोई निरादर नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति उसको रोड पे ले जा करके उसको बांट रहा है, किसी को दे रहा है, और उसको पढ़ने के बाद अगर किसी की ज़िंदगी परिवर्तित हो रही है, तो ऐसा करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचाने चाहिए। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चों को यही मालूम नहीं होता कि भगवान कौन है, और बाद में फिर आपने अलग अलग मूवीज़ बनती है, आप समझ रहे होंगे, तो अलग अलग मूवीज़ बन जाती है। फिर तो ज़रूरी है हमें अपने आप के बारे में जानना, अपने धर्म के, अपने संस्कृति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा आपसे जवाब तो मुझे लेना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा काल्पनिक हैं। प्रश्न पूरा हो गया? हाँ, यही मेरा प्रश्न है, क्या सच में ऐसा है? ये असत्य है, और शायद हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, जब लोग बोलते थे कि राधा रानी की पूजा क्यों होती है। तो आपका प्रश्न है, राधा रानी क्या काल्पनिक है? पहली बात तो सोचना ही, ऐसा मन में विचार आना ही एक बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल। क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। और जब वो धरती पर प्रकट हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा था कि आप धरती पर जब हमारे साथ में आएंगे तो क्या क्या चाहते हैं। तो राधा रानी ने कहा था कि अगर मैं आऊँगी तो मेरे साथ में गोवर्धन भी आना है, यमुना नदी भी आनी है, और ब्रज धाम भी आना है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ब्रज धाम आया, यमुना मैया आई, और गोवर्धन आया। तो राधा रानी उस आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत पर, हम लोगों के इस धराधाम पर अवतरित हुई, भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य लीला में भाग लेने के लिए। तो ये ऐसा कुछ कहना, काल्पनिक वगैरह कुछ कहना, ऐसे शब्द भी प्रयोग करना, ये अपराध जन्य है। तो हमें ऐसे बातों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और शास्त्रों में बहुत जगह प्रमाण हैं, आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, बृहद नारदीय पुराण और भी अन्य अन्य पुराणों में इनका वर्णन है।